आज है 18 मार्च 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में अधिकारियों का डीए बढ़ा, केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर मिलेगा महंगाई भत्ता। होली से पहले मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। आईएएस और अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के डीए में बढ़ोतरी की गई। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों का महंगाई भत्ता 46 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसे लेकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को एक विषय में मिलेगा 2 अंक बोनस। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं से 7 लाख से अधिक विद्यार्थियों को रसायन शास्त्र में बोनस के 2 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा 12वीं के गणित में 4 प्रश्नों के आदर्श उत्तर में त्रुटि होने पर विद्यार्थियों द्वारा अन्य विधि से सही हल किए जाने पर भी अंक प्रदान करने के लिए दिए जाएंगे। वहीं 12 के जीव विज्ञान, संस्कृत, अर्थशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन, फसल उत्पाद और बागवानी, कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान व उच्च गणित और 10वीं के गणित व अंग्रेजी विषय में आदर्श उत्तर में त्रुटि सुधार कर मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मालवा प्रांत में बड़े बदलाव, कुलकर्णी मध्य क्षेत्र के नए प्रचारक। नागपुर में आयोजित आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में मध्य क्षेत्र व मालवा प्रांत को लेकर कई फैसले लिए गए। अब तक मध्य क्षेत्र के प्रचारक की जिम्मेदारी संभाल रहे दीपक विस्पुते को अखिल भारतीय से बौद्धिक प्रमुख बनाए गए हैं। आज से शुरू होगा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा का मूल्यांकन। अप्रैल के पहले सप्ताह में रिजल्ट। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं 14 मार्च को खत्म हो चुकी हैं। अब कॉपीज के मूल्यांकन का कार्य आज सोमवार से शुरू किया जाएगा। इस बार इंदौर शहरी क्षेत्र की कॉपीज की जांच जिले से बाहर होगी। इन कॉपीज को भोपाल भेजा गया है, यहां से अन्य जिले में जाएंगी। वहीं देवालपुर, सांवेर, इंदौर ग्रामीण और महू की कॉपीज को जिले के अन्य ब्लॉक में भेजा गया है। पूर्व सीएम शिवराज का सोनिया राहुल पर निशाना। चुनावी मौसम में नेताओं का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में पूर्व सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, मैडम सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। जिसके सर्वोच्च नेता का ही आत्मविश्वास हिल गया हो, उस पार्टी का क्या होगा। 2019 में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था और वो खुद अमेठी से चुनाव हार गई थी। भोपाल में पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। लोकसभा चुनाव को लेकर भोपाल पुलिस ने अर्धसैनिक बल के साथ पुराने शहर में फ्लैग मार्च निकाला है। फ्लैग मार्च सेंट्रल लाइब्रेरी से शुरू होकर पुराने शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ लाल परेड ग्राउंड पर समाप्त हुआ। इस दौरान पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने कहा, आम जनता में विश्वास बढ़ाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। 19 को आएगी कांग्रेस की सूची। जीतू पटवारी बोले, सीईसी की बैठक के बाद सभी सीट्स पर नाम कर देंगे तय। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल स्थित अपने सरकारी बंगले पर मीडिया से बातचीत की। पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बची हुई सीटों पर उम्मीदवारों के नाम हम आज 18 से 19 मार्च यानी अगले 2 दिन में घोषित कर देंगे। पटवारी ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश टीम और स्क्रीनिंग टीम एक साथ चर्चा कर सिंगल नाम फाइनल कर ले। बता दें कि इससे पहले पटवारी ने स्क्रीनिंग कमेटी के पदाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। आचार संहिता के जाल में उलझी वायु सेवा। भोपाल में जीजी फ्लाईओवर भी नहीं पकड़ सकेगा रफ्तार। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। पहले से चल रही योजनाओं का काम तो चलता रहेगा, लेकिन जो नई योजनाएं घोषित हुई थी उनका काम अटक सकता है। खासतौर पर पीएम श्री धार्मिक हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा फिलहाल उड़ान नहीं भर सकेंगी। बसपा सपा को मध्य प्रदेश में अब तक बड़ी कामयाबी नहीं। इस पार्टी के प्रत्याशी लोकसभा चुनाव जीते पर ये विफल। मध्य प्रदेश जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है देश के मध्य में बसा प्रदेश। इस प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश से प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिलों की सीमा छूती है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में यूपी का सर्वाधिक प्रभाव है। सीमावर्ती जिले सांस्कृतिक और राजनीतिक माहौल में उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक प्रभावित हैं। पैनल तैयार होने से पहले कांग्रेस ने किया टिकट को लेकर मंथन। बड़े नेता लड़ने को नहीं तैयार। इंदौर के लोकसभा उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस ने मंथन शुरू कर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव संजय कपूर और इंदौर के प्रभारी रवि जोशी ने गांधी भवन में बैठक ली, जिसमें सभी बड़े नेता गणों ने उनकी मर्जी पूछी, लेकिन ज्यादातर ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। इनमें शोभा ओझा, सत्यनारायण पटेल, अरविंद बागड़ी शामिल हैं।
2013 के बाद कांग्रेस 50 चुनाव हारी। शिवराज बोले सोनिया जी को लेनी पड़ी राज्यसभा में बैकडोर एंट्री। मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए। रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मैडम सोनिया गांधी जी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनकी राज्यसभा में बैकडोर एंट्री हुई। अब जिसके सर्वोच्च नेता का ही आत्मविश्वास हिल गया हो, उस पार्टी का क्या होगा, कल्पना की जा सकती है। अभी अगर इतिहास देखें तो एक के बाद एक लगभग 50 चुनाव कांग्रेस ने हारे हैं। मध्य प्रदेश में 19 मार्च तक बिगड़ा रहेगा मौसम। भोपाल समेत 5 संभागों में बारिश का अलर्ट। अलग अलग स्थानों पर बनी 3 मौसम प्रणालियों के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। तेज रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, साथ ही कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा भी हो रही है। इसी क्रम में पिछले 24 घंटे के दौरान रविवार सुबह 8:30 बजे तक 12 सिवनी में 14.3, बालाघाट में 9.8, सिवनी में 6.6, मलाजखंड में 5.6, छिंदवाड़ा में 0.1 मिलीमीटर वर्षा हुई। 10वीं 12वीं बोर्ड की कॉपीज में बच्चों ने लिखे अजीबोगरीब उत्तर। लिखा, साहब आपको भगवान की कसम मुझे पास कर देना। मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा पूरी हो जाने के बाद अब शिक्षक इसे जांचने के काम में जुट गए हैं, लेकिन कॉपीज में बच्चों ने तरह तरह के जवाब लिखे हैं। दरअसल कई छात्रों ने संस्कृत के पेपर में हिंदी भाषा में निबंध लिख दिया। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मालवा कन्या स्कूल में 400 से अधिक शिक्षक 2.5 लाख से ज्यादा कॉपीज जांच रहे हैं। वहीं इस समय कॉपीज में अनोखे उत्तरों का सामना हो रहा है। कई कॉपीज में शिक्षकों के लिए पर्चियां भी निकल रही हैं। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी नेता को मारी गोली। गुना में बंजरगढ़ थाना क्षेत्र के चिपोन गांव में पुरानी रंजिश में एक युवक राजू धाकड़ ने बीजेपी नेता मुनेश धाकड़ पर गोली चला दी। गोली लगने के बाद उन्हें गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुनेश धाकड़ का आरोपी से खेत पर विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। आदिवासी रंग में डूबे नकुलनाथ, लोकगीतों पर ग्रामीणों के साथ जमकर किया डांस। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान नकुलनाथ का अनोखा अंदाज देखने को मिला। चुनाव प्रचार के दौरान नकुलनाथ ढोलक बजाते नजर आए। आदिवासी लोकगीत पर छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ जमकर झूमे। दरअसल नकुलनाथ जुन्नार देव विधानसभा के ग्राम कुकरपानी पहुंचे, जहां सांसद नकुलनाथ आदिवासी पारंपरिक संगीत में परिवार के सदस्यों के साथ शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ढोलक भी बजाया। अमरनाथ यात्रा तिथि घोषित होने के पूर्व ही भक्तों ने रेल आरक्षण कराया। ओम शिव शक्ति सेवा मंडल इस वर्ष होने वाली अमरनाथ यात्रा के शुरू होने की घोषणा होने के पूर्व जून के आखिरी सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में भोपाल से जम्मू जाने वाली ट्रेन मालवा एक्सप्रेस में आरक्षण समाप्त होने वाला है। हर वर्ष भोपाल व ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 12,000 से 15,000 की संख्या में यात्री यात्रा में शामिल होते हैं। इनमें से कुछ भक्तों ने अंदाज से यात्रा की घोषणा होने से पहले ही अपनी यात्रा का आरक्षण करा लेने से ट्रेन में सीट की उपलब्धता लगभग खत्म हो गई है। महाकाल महालोक में होगा लाइट एंड साउंड शो। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के नव विस्तारित क्षेत्र श्री महाकाल महालोक में 3D इफेक्ट के साथ भव्य लाइट एंड साउंड शो दिखाने को लेआउट बन रहा है। नए तरीके से भगवान शिव की महिमा और उज्जैनी की गौरव गाथा लिखी जा रही है। लेखन कार्य टेलीविजन पर प्रसारित प्रसिद्ध धारावाहिक चाणक्य के निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक पद्मश्री चंद्र प्रकाश द्विवेदी कर रहे हैं। होली के कारण इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन में लंबी वेटिंग। होली का त्योहार करीब आते ही इंदौर से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन में लंबी वेटिंग शुरू हो गई है। हालांकि रेलवे ने होली स्पेशल के रूप में हावड़ा, मुंबई और पटना के लिए एक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। बावजूद वेटिंग कम नहीं हुई। इंदौर से मां वैष्णो देवी जाने वाली मालवा एक्सप्रेस में रविवार को 94 से ऊपर वेटिंग चल रही थी। इस तरह इंदौर से दिल्ली जाने वाली सराय रोहिल्या इंटरसिटी में वेटिंग 146 के पार हो चुकी है। पशुओं की बीमारियों की जांच के लिए भोपाल में शुरू होगी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी लैब। पशुओं की बीमारियों की जांच के लिए भोपाल में प्रदेश की दूसरी बड़ी लैब शुरू होगी। राज्य पशु चिकित्सालय परिसर में लैब बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस लैब में बर्ड फ्लू, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, रेबीज जैसी संक्रामक और खतरनाक बीमारियों की जांच होगी। अभी भोपाल के आनंद नगर में केंद्र सरकार की हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लैब है, जहां इन बीमारियों की जांच होती है। सीएम बोले, लोकतंत्र के पावन यज्ञ में हम सबकी जवाबदारी, हर व्यक्ति वोट डाले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के चरणों की घोषणा की है। मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहूंगा। निर्वाचन आयोग ने अच्छे ढंग से पर्याप्त समय देते हुए इतने बड़े देश में अलग अलग प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों और अलग अलग मौसम होने के बावजूद उन्होंने चुनाव की बहुत अच्छी प्लानिंग की है।
सिम कार्ड पर बड़ी खबर, TRI ने बदल दिया नियम। टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी कर दिए हैं। ये नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। TRAI के मुताबिक मोबाइल यूजर्स ने यदि हाल ही में अपने सिम कार्ड को स्वैप यानी सिम अदला बदली की है तो वो अपने मोबाइल नंबर पोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए 7 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद ही मोबाइल नंबर को पोर्ट करा सकेंगे। ये नियम साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाएगा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति लाने के लिए सरकार ने कोर्ट से मांगा समय। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर नीति बनाने के लिए इस आधार पर कुछ समय देने का आग्रह किया। सरकार ने कहा कि ये मुद्दा जटिल है और दवाओं की बिक्री के तरीके में किसी भी संशोधन के दूरगामी परिणाम होंगे। इस पर कोर्ट ने परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय को 4 महीने का समय देते हुए कहा कि ये नीति बनाने का आखिरी मौका है। अश्विन को सम्मान, 500 सोने के सिक्कों समेत मिले 1 करोड़ रुपए। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया। राजकोट में तीसरे टेस्ट के दौरान अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लिए तो धर्मशाला में अपना 100वां टेस्ट मैच भी खेला। इस शानदार उपलब्धि पर तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम में अश्विन को 500 सोने के सिक्के, 1 सिंगोल और 1 विशेष ब्लेजर देकर सम्मानित किया। साथ ही 1 करोड़ भी दिए गए। मुस्लिमों की इसी से अपील, जुमे के दिन वोटिंग न कराएं। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में कराया जाएगा। चुनाव की 1 तारीख 26 अप्रैल भी है जो कि शुक्रवार है। इसे देखते हुए मुस्लिम संगठनों ने चुनाव आयोग से तारीख बदलने की मांग की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और केरल के एक मुस्लिम संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लिए जुमे के महत्व का हवाला देते हुए 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव को स्थगित करने की अपील की है। न्याय यात्रा के समापन पर बोले राहुल, मोहब्बत की दुकान खोलो। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं 4000 किलोमीटर चला। किसी ने नहीं कहा कि अग्निवीर योजना अच्छी है। युवाओं ने कहा कि हम जहां सेना में जाने के लिए दौड़ने जाते थे अब खाली पड़ा है। मुझे दिल से जो लोगों का प्यार मिला उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। जानबूझकर नफरत फैलाई जा रही है ताकि आपकी जेब से पैसा निकाल सकें। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।